13 मई 2024 का दिन था। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालूघाट की रहने वाली 14 साल की माही और योगिया मठ की रहने वाली 14 साल की गौरी और 13 साल की माया अचानक घर से गायब हो गई। ये तीनों आपस में सहेलियां थी। घर से निकलते वक्त तीनों ने कहा था कि वो पास के गरीबनाथ मंदिर में पूजा करने जा रही हैं। इत्तेफाक से उस रोज उन तीनों के साथ गौरी की छोटी बहन भी थी, जो तीनों के साथ मंदिर गई थी। लेकिन मंदिर में पूजा करने के बाद तीनों मंदिर से सीधे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां से किसी ट्रेन का टिकट खरीदा और गौरी की छोटी बहन को यह कहते हुए तीनों एक ट्रेन में सवार हो गई कि वो 2-3 घंटे में वापस लौट आएंगी। गुमशुदगी तो खैर अपनी जगह थी, लेकिन साथ गई गौरी की बहन ने भी 3 लड़कियों के ट्रेन में बैठकर कहीं चले जाने की यह बात अपने घर वालों को पूरे 2 दिन बाद बताई, क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। घर वाले अपनी बच्चियों की तलाश कर रहे थे। लेकिन इस बीच कहानी में पहला ट्विस्ट तब आया जब गौरी के घर वालों को उसके हाथों की लिखी एक चिट्ठी मिली, जिसमें गुमशुदगी की वजह भी लिखी थी और मौत की धमकी भी। गौरी की यह चिट्ठी डराने वाली थी, क्योंकि चिट्ठी में लड़कियों ने अपनी मर्जी से धार्मिक यात्रा पर जाने की बात कही थी। साथ ही यह धमकी भी दी थी, अगर उन्हें घर वाले ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो जहर खाकर जान दे देंगे। लेकिन परेशान घर वाले आखिर कैसे चुप बैठते? उन्होंने ये चिट्ठी मुजफ्फरपुर पुलिस को सौंप दी और लड़कियों की तलाश जारी रखी। माही अपने साथ एक मोबाइल फोन लेकर गई थी और घर वालों को यह उम्मीद थी कि पुलिस जल्द ही बेटी के मोबाइल फोन से उनकी लोकेशन ट्रेस करने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि गुमशुदगी के कुछ दिनों बाद तक पुलिस ने लड़कियों के घर वालों को जो पहली जानकारी दी, उसके मुताबिक लड़कियों ने लखनऊ जाने वाली एक ट्रेन का टिकट लिया था। इसके बाद गौरी के घर वाले लखनऊ पहुंचे, मगर लड़कियों का वहां कुछ पता नहीं चला। फिर लड़कियों की लोकेशन कानपुर में मिली। घर वालों ने कानपुर में भी अपनी बेटियों को खूब ढूंढा, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। इस गुमशुदगी के ठीक 13 दिन बाद एक ऐसी वारदात हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तीनों लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर मथुरा में तेज रफ्तार से आ रही एक मालगाड़ी के सामने जाकर कूद गई और इस तरह एक साथ अपने अपने घरों से गायब होने वाली तीनों लड़कियों ने एक साथ अपनी जान दे दी। मथुरा रेलवे पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मामला सुलझने की बजाय मानो और उलझ गया। लड़कियों के कपड़ों पर लगे मुजफ्फरपुर के टेलर के टैग से मथुरा की रेलवे पुलिस ने उनके घर वालों का तो पता लगा लिया। इस बीच माही और माया के कपड़ों से 2 सुसाइड नोट भी मिले। माया के कपड़ों से मिले नोट में लिखा था कि वो बहुत कुछ लिखना चाहती थी, लेकिन वक्त की कमी के चलते ज्यादा नहीं लिख पाई। उसे कोचिंग भी जाना था। साथ ही उसने इस नोट में लव यू गौरी और माई वाइफ भी लिखा था, जो अपने आप में एक अजीब बात थी। दूसरा नोट पुलिस को माही के पास मिला, जिसमें माही ने लिखा था कि वो गौरी और माया के साथ धार्मिक यात्रा पर जा रही है और खुद ही लौट कर आएंगी। अगर किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो वो जहर खाकर जान दे देंगे। अब सवाल यह था कि तीनों लड़कियों ने सुसाइड क्यों किया। छानबीन में पता चला कि तीनों ही लड़कियां बेहद धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हर रोज घंटों पूजा पाठ में वक्त बिताती थी। उन तीनों ने ऐसे धार्मिक यात्रा पर जाने का फैसला आखिर क्यों किया? मरने वाली एक लड़की के हाथ पर मेहंदी से SBG लिखा था, जबकि दूसरी लड़की के हाथ पर युवराज लिखा हुआ था। माही कुमारी की मां नहीं थी। वो अक्सर अपनी मां से मिलने जाने की बात कहा करती थी। हालांकि लड़कियों के कुछ घर वालों को यह मामला सुसाइड का नहीं बल्कि कत्ल का लगता है। हालांकि पुलिस की छानबीन अभी भी जारी है और यह मामला पूरे शहर में ही नहीं पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है।